राम जी के जन्म से सारे अयोध्या खुशी में नहाई हुई है। चारों ओर अंधकार, स्वर्ग जैसा वातावरण छाया हुआ है। लेकिन राम जी के जन्म से एक मंथरा बहुत दुखी है, क्योंकि मंथरा को यह महसूस हो रहा है कि पहला पुत्र कौशल्या को हुआ है और कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण राम जी को सिंहासन मिलेगा। अब मंथरा दिन रात इसी दुख में रहती है कि पहला पुत्र कौशल्या माता को हुआ है और सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण उसी को राज सिंहासन मिलेगा। वह दिन रात इसी चिंता में रहती है कि इस पुत्र को कैसे मैं राज सिंहासन से वंचित कर सकूं बड़े होने पर। और दिन रात वह कौशल्या माता के कमरे में राम जी के चारों ओर इसीलिए चक्कर चलाती रहती है, घूमती फिरती रहती है कि कभी मुझे मौका मिले और राम जी को का कुछ अहित कर दूं। और जो भरत जी हैं वे कैकेयी के पास सोए हुए हैं। दिन रात वह भरत जी को राजा बनाने की योजना बनाती रहती है। ऐसी योजना बनाने चाहती है कि जिससे कि रामचंद्र जी बड़े होने पर राज सिंहासन पर ना बैठ पाए और भरत ही बैठे। वह दिन रात कैकेयी को होने वाले राजा के ख्वाब दिखाती रहती है कि भरत ही बड़े होकर राजा होंगे। और दिन रात वह कैकेयी के आगे पीछे घूमती रहती है कि किस तरह से भरत जी को वह अपना अयोध्या का राजा बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि कैकेयी उनकी प्रिय रानी है। वह कैकेयी के साथ उनके मायके से आई थी और इसी कारण से वह दिन रात कैकेयी के आगे पीछे चारों ओर लगी रहती है कि किसी भी तरह से जो भरत है यह राजा हो। पर राजा दशरथ भरत को गोद में लिए हुए हैं और उसको लेकर बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं कि भगवान ने हमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बेटा दिया है। और वह उसे खिला रहे हैं कि भरत जी को। लेकिन जो मंथरा है उसके दिमाग में तो दूसरी ही बातें चल रही हैं। वह चाहती है कि भरत जी भविष्य में अयोध्या के राजा हों और वह भी कैकेयी के साथ सुख भोगेगी एक रानी की तरह से, क्योंकि कैकेयी और मंथरा अपने को कैकेयी से अलग मानती ही नहीं। सोचती जो सुख कैकेयी को मिलेगा वह सुख मुझे भी मिलेगा। और वह इसी ख्वाब में दिन रात रहती है कि भरत को किसी भी तरह से मुझे भविष्य में राजा बना देना है अयोध्या का। और दिन रात इसी चाल में रहती है कि मैं कैसे भरत के लिए वह रास्ता बनाऊं जो सिंहासन तक जाए, उन्हें सिंहासन पर बैठा सकूं। और राम जी के लिए कौन सी ऐसी अड़चन लगा दूं कि वो सिंहासन से एकदम दूर रहें। और कैकेयी दिन रात इसी ताने माने बाने में महल में रहती है। वह महल में यही दिन रात सोचती है कि भरत ही भविष्य के राजा होंगे, कैकेयी राजमाता होगी और मैं सुख करूंगी उनके राजा होने से, राजमाता होने से। दिन रात इसी ख्वाब में वह रहती है और अंदर ही अंदर ताना बाना बुनती रहती है। महल की राजनीति चलती रहती है कि किस तरह से मैं अलग कर दूं भरत को, नहीं राम जी को,
इस सिंहासन से दूर कहीं कर दूं, उन्हें जंगल में फेंकाऊं, तालाब में फेंकाऊं। दिन रात इसी ताने बाने में वह लगी रहती है। और लेकिन अब तो समय कुछ और ही आने वाला है, समय कुछ और ही आएगा। लेकिन वह इसी ख्वाब में है कि किस तरह से भरत जी को यहाँ का राज सिंहासन मिलेगा भविष्य में, और राम जी भरत सबसे बड़ा युवराज होने के बावजूद भी, उनका दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र होने के बावजूद भी राज सिंहासन से दूर रहें। वह दिन रात इसी तरह की चालें चलती है, दिन रात भीतर ही भीतर कूदती है। खैर समय आ जाता है नन्हे बच्चों का बड़े हो, मतलब नामकरण का समय आ जाता है। अब राज महल में नामकरण का संस्कार का समय आ गया है। चारों राजकुमार अपनी माताओं की गोद में हैं, एक भरत जी की गोद में है, क्योंकि जो बिचली थी, बीच वाली सुमित्रा, वो बीच की थी। कौशल्या सबसे बड़ी थी और सबसे छोटी कैकेयी, बीच की सुमित्रा। सुमित्रा के 2 बेटे थे, तो अब उनमें से एक राजा लेके बैठे हैं और बाकी सब एक एक गोदी में बच्चा लेके बैठे हैं। और ये समय उन बच्चों के नामकरण का है। अब किसका क्या नाम रखा जाएगा। सबके स्वभाव और गुण के अनुसार कहते हैं मुनिवर कि देखिए ये राम हैं, ये सबका हित करने वाले हैं, इनका नाम राम रखा जाएगा। दूसरे का भरत, भरत सबके रक्षक होंगे, इसलिए भरत होंगे। और लक्ष्मण, लक्ष्मण तो अपने बड़े भाई की सेवा के लिए होंगे और ये हमेशा अपने भाई की देख रेख करेंगे, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। और एक का नाम शत्रुघ्न, यह शत्रुओं का विनाश करने वाले होंगे। ऋषिवर यही कह रहे हैं कि इनका नाम शत्रुघ्न होगा। तो शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं, उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। और ऋषिवर सबके बारे में समझा रहे हैं कि कौन बच्चा क्या करेगा। लेकिन सुमित्रा ने तो पहले ही सोच लिया था, जब उन्हें खीर मिली थी, आधी कौशल्या ने दी थी अपनी खीर में से और आधी कैकेयी ने, तो उसने कहा था कि मेरे 2 पुत्र होंगे, उसमें से मैं एक को बड़े भाई राम की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे को भरत की सेवा में लगा दूंगी। तो ही लक्ष्मण राम की सेवा में रहते हैं और भरत की सेवा में शत्रुघ्न। अब नारद जी सीता माता के, लक्ष्मी जी के पास गए हैं कि नारायण तो वहाँ आनंद कर रहे हैं अयोध्या में राम के रूप में जन्म लेके। अब आगे क्या विचार है उनका करने का, वो तो सुख भोग रहे हैं, आनंद मना। वह उस बात की चर्चा करती है कि पुत्र वियोग का, कि दशरथ ने श्रवण कुमार को जब अनजाने में मार दिया था तो उनके माता पिता ने श्राप दिया था कि उन्हें पुत्र वियोग होगा। तो वही लक्ष्मी जी पूछ रहे कि पुत्र वियोग का समय कब आएगा। तो वो कहते हैं कि पुत्र वियोग का समय अभी नहीं आएगा, अभी तो वे गोदी में खेल रहे हैं, अभी तो वे चलना भी नहीं शुरू किए। जब वे चलना शुरू करेंगे, अपनी लीलाएं करेंगे, राजमहल में इधर से उधर घूमेंगे, तब देखिएगा। तो लक्ष्मी माता सोचती है कि पुत्र वियोग होगा, मतलब रामचंद्र जी का दशरथ से वियोग होगा, तो उस समय विष्णु भगवान ऊपर आ जाएंगे, उनके पास आ जाएंगे स्वर्गलोक में, बैकुंठ धाम में। लेकिन अभी दशरथ कह रहे हैं नारद जी कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो वे नन्हे बच्चे हैं, अपने सबके को अपनी लीला दिखानी है, अभी उनकी शादी होगी, शादी होने के बाद वो वनवास जाएंगे, तब पुत्र वियोग होगा उन्हें, और तब वे जाएंगे वहाँ पर लंका में।
सीता को, रावण को मारकर सीता को लेकर आएंगे। यही नारद जी समझा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि हम कब आएंगे। तब वे कहते हैं कि देखिए, आपको जन्म लेना है जनकपुर में, और जनकपुर में राजा जब हल चलाएंगे तो उन्हें एक घड़ा मिलेगा। उस घड़े में से एक कन्या निकली, वही कन्या रूप बन के आप सीता जी का रूप बनाकर राजा जनक के पास रहेंगी। तब वह समा आता है। सीता माता पृथ्वीलोक पर आ जाती हैं और पृथ्वीलोक पे अब उनके जन्म की कहानी चलेगी। देखिए, सीता माता एक उसमें खेत में समा रही हैं। एक मतलब जो अभी जोता नहीं गया है, इस तरह के खेत में सीता माता छोटी सी बच्ची बनकर उस एक जगह बैठ जाएंगी, एक घड़े के अंदर, छोटी सी नन्ही सी बच्ची बन के। जब राजा जनक आएंगे और हल चलाएंगे तो हल चलाने समय उनका जो हल है उस घड़े से टकरा जाएगा और सीता माता नन्ही बनी हुई बच्ची के रूप में वो पालेंगे। अब वही होने वाला है। अब सीता माता उसी की तैयारी कर रही हैं कि अब हमें खेत में जाना है और खेत में जाके उस घड़े के अंदर समा जाना है। ये अपने मन में सब सोचते हुए अब उसी में जाने की तय। देखिए, बन गई सीता माता छोटी सी बच्ची, और छोटी सी बच्ची बन के वो खेत में समा गई। अब वहाँ पर घड़े के अंदर देखिए ये क्या हो रहा है, वो समा गई। अब राजा जनक आ रहे हैं हल लेकर खेत में, क्योंकि राज्य में सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ने के कारण सारी जनता हाहाकार कर रही है। तो पंडित लोग कहते हैं कि राजा जनक अगर स्वयं खेत में, देखिए सारी जनता आई है पुकार करने, अपनी मदद मांगने कि महाराज सूखा पड़ गया है, हम क्या करें, वर्षा नहीं हो रही है, इसका कोई उपाय कीजिए। तो वे सब राजा जनक जब जनता की पुकार सुनते हैं तो राजा जनक पंडित जी से पूछते हैं, मुनियों से पूछते हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए। सब जनता त्राहिमाम कर रही है जनकपुर की। और अब राजा जनक इसी विचार में हैं कि जनता का दुख कैसे दूर किया जाए, कैसे बारिश कराई जाए, कैसे बारिश होगी। तो अब सब जनता त्राहि करने लगी है बिना पानी के। तब राजा जनक घोषणा करते हैं, कहते हैं आप लोग निश्चिंत रहिए और जाइए अपने घरों को, हम इसका अवश्य कुछ निदान करेंगे। और वे सबको समझाते हैं कि हम इसका उपाय जरूर निकालेंगे। दुनिया में कितनी भी बड़ी समस्या हो, सबका समाधान हो जाता है। तो हमारे इस जनकपुर में बारिश क्यों नहीं होगी। हम आप लोगों से कहते हैं, एकदम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग अब जाइए और मैं इसका उपाय अवश्य करूँगा। और यही उपाय सोचकर वे अब खेत की ओर चल देते हैं। खेत में वे हल चलाते हैं, खेत में कुदाल चलाते हैं। इसी खेत में हल चलाने के क्रम में उनको सीता मिलेगी, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची के रूप में। क्योंकि उनका जो हल होता है उसके जो पीछे फाल होती है ना, उसको सीता कहा जाता है। वो वही उनके उसमें घड़े में टकरा जाएगी। जब घड़े में टकरा जाएगी तो इन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिलेगी और उसी बच्चे को लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर जो बैल है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। क्योंकि उसको आभास हो रहा है कि कुछ है धरती के नीचे, इसलिए वो धड़धड़ा के नहीं चल रहा है। वो कुछ संकोच में आ गए हैं हल कि कुछ है यहाँ नीचे।
तो जब वे बढ़ ही नहीं रहे तब सैनिक बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कारण है, बैल मतलब एकदम धड़धड़ा के आगे नहीं चल रहे हैं, क्या देखिए सैनिक लोगों ने धरती खोदनी शुरू कर दी। जहाँ पर सीता माता समा गई थी उसमें छोटी नन्ही बच्ची बन के वो लक्ष्मी जी आई थी, नन्ही बच्ची बन के देखिए सैनिक लोग निकाल रहे हैं और कि देख रहे हैं कि इसमें क्या है। तो जान राजा जनक के तो संतान नहीं थी, तो उन्हें देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कोई ऐसी वस्तु जिसमें कुछ हो, तो वे उससे खेत में से निकालना शुरू कर दें। उन्हें नहीं मालूम कि इसमें लक्ष्मी जी छोटी सी लड़की का रूप बना के और उसमें समा गई हैं, और वहाँ पर उन्हें तो सीता के रूप में प्रकट होना था, छोटी सी बच्ची बन के वे लक्ष्मी जी, क्योंकि विष्णु भगवान आए थे, विष्णु भगवान ने उनसे वादा किया था कि तुम भी पृथ्वी पर मेरे साथ रहोगी, मैं अयोध्या में रहूँगा और तुम राजा जनक के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लोगी, फिर हम लोगों का विवाह होगा। तो रामचंद्र जो जन्म ले लिए हैं अयोध्या जी में, अब ये सीता जी प्रकट हो रही हैं, लक्ष्मी जी इसमें घुस गई थी। देखिए अब ये नन्ही बच्ची सीता का जन्म हो गया है, और सीता जो लक्ष्मी जी आके उसमें नन्ही बच्ची बनकर बक्से में छिप गई थी घड़े कि अब तो मेरा प्रकट होने का समय आ गया है, और इस तरह से सीता माता आ गई हैं। अब जो हल की पीछे की फाल होती है, लोहा वाला पोर्शन होता है, उसको सीता कहा जाता है। तो वही उसमें टकराया उस पात्र में, तो इस कारण उसका नाम सीता रख दिया उन्होंने, क्योंकि ये हल के फाल से टकराने से मिली थी। तो इस तरह से अब सीता का जन्म हो गया, और सीता को लेकर अब वे लोग अपनी पुत्री बनाकर पालेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। और बादल भी चमक रहे हैं, घर घर आवाज़ आ रही है, बादलों के आने से अब बारिश होगी, चारों ओर खुशहाली हो जाएगी, सब लोग आनंद विभोर हो गए हैं। महल में बाकी जो उनके जनक जी के भाई थे सब, वे उनके घर की स्त्रियां सब की खुशी का ठिकाना न रहा कि कैसी सौभाग्य वाली पुत्री मिली है, लड़की मिली है। धरती की ज़मीन के नीचे से, खेत में से कि बादल चलने लगे, बादल बरसने लगे, और चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया। और सीता जी अब जनक जी के महल में अकेले हैं, घूम रही हैं। वहाँ तो रामचंद्र जी हुए 4 भाई, लेकिन यहाँ सीता जी अकेली जनक जी के महल में खेलती हैं, कूदती हैं। और उधर रामचंद्र जी अपने महल में माताओं के साथ आनंद मना रहे हैं, ठुमक ठुमक चलते हैं। उनकी अब सब कोई देख के बहुत खुश होते हैं। दशरथ राजा भी आते हैं, उनके लिए दशरथ हैं, इधर आनंद दशरथ के यहाँ हो रहा है, और उधर सीता माता के यहाँ सीता जी नन्ही बच्ची बन के वहाँ पर खेलती हैं। तो इस तरह से चारों ओर आनंद ही आनंद है। जब राम जी चलते हैं, उनकी करधनी बजती है, तो सब राजा दशरथ और सब रानियाँ बहुत खुश होती हैं कि देखिए उनकी लीला देख के, बाल लीला देख के सब के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। अब गिर जाते हैं तब दौड़ के माताएं उठाती हैं, तीनों माताएं उनको उठाती हैं, खिलाती हैं। इस तरह से रामचंद्र जी की अनूठी ही लीला है। तीनों माताओं की गोद में बारी बारी खेलते हैं। सबसे बड़े हैं, सबसे पहले चलना शुरू कर दिए हैं। सब कोई बहुत ही आनंद का वातावरण से, ये अंजलि, सुमित्रा, राजा दशरथ, ये दशरथ आनंद में सब विभोर हो रहे हैं रामचंद्र जी की लीलाएं देख देख के। उनको तीनों माताएं की कई सुमित्रा और कौशल्या उन्हें खिला रही हैं। सबके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन ये जो मंथरा है, ये तो राजनीति इसके दिमाग में चलती रहती है।
यह तो कुटिल मंथरा है। रामचंद्र जी को सब मिलके खिला रहे हैं, तो वह छुप छुप के देख रही है कि इनको कितना लोग आदर मान दे रहे हैं। इन्हीं में सब लगे रहते हैं। और जो बाकी 3 राजकुमार हैं वे अभी छोटे हैं, उन्हें ताली बजा बजा के खिलाया जा रहा है। सबका अलग अलग नेचर के चारों बच्चे हैं, लेकिन रामचंद्र जी उनमें से अलबेले हैं, क्योंकि वो तो भगवान हैं, वो तो साक्षात विष्णु हैं, उन्हें सब याद है। और ये क्रोधी लक्ष्मण जी हैं। देखिए, ये बचपन से ही क्रोध करना जानते हैं, लेकिन ये मन में देख के ईर्ष्या भाव से तरह तरह के प्लान अपने दिमाग में बना रही है, योजना कि किस तरह से राम जी को भरत के रास्ते से हटाऊं, कि भरत ही सबसे बड़े होने का सुख लें और राजा बने। पार्वती जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, राम जी की सब लीलाएं देख रहे हैं। और राम जी तो जानते हैं कि वे विष्णु भगवान हैं, लेकिन वे सब की गोदी में पारी पारी जाते हैं, सब उन्हें खिला रहे हैं और वे भी बालपन का आनंद ले रहे हैं। सबकी गोदी में खूब आनंद से खेल रहे हैं राम जी। देखिए, लेकिन ये कुबड़ी भरत को लेके घूम रही है, भरत जी को लेके, क्योंकि अभी भरत जी छोटे हैं ना, उनसे दिन रात ये भरत को लेके इसी चिंता में रहती है कि किस तरह से इसको मैं सिंहासन पर बैठा दूं और इसे यहाँ का राजा बनाऊं। जब कैकई अपने महल में जाती है, कैकई को देखती है कुमंत्रा, तो कहते गुस्सा होती है, जाके राम जी को खिलाती हो, ये अपने बच्चे को छोड़ देती हो। और यही कि मंथरा खूब मुंह नाक सिकोड़ सिकोड़ के राम कैकई माता को डांटती रहती है, क्योंकि वो दाई नहीं ना है, वो तो उसके मायके से आई है उनके साथ, तो वो उनकी मुंह लगी है। ये दाई की तरह नहीं रहती, बल्कि कैकई माता की, कैकई रानी की मलकाइन की तरह बात करती है। कुबड़ी हमेशा आँख दिखाती है, डांटती है, दबाव में रखती है कि कल भरत राजा होगा तो मैं ही यहाँ की राजमाता बनूंगी। और यही सोच के वह कैकई को डांटती रहती है कि तुम इस भरत जी का ध्यान नहीं रखती हो, जब देखो राम जी को खिलाने चली जाती हो, राम जी के ही चारों ओर घूमते रहते हो, सब कोई राम जी के ही चारों ओर घूमता रहता है, भरत जी का कोई ध्यान नहीं रखता, केवल मैं ही भरत जी का ध्यान रखती हूँ। और यही गोदी में लेके सब कैकई माता को सुना रही है। और कैकई माता उन्हें मायके की होने के कारण उनका जवाब नहीं देती, बल्कि मुस्कुरा के हंस के सब बातों को टाल देती हैं। और लेकिन राम जी का बचपन से ही ऐसा सुंदर व्यवहार है कि सभी उनके में लगे रहते हैं। और कैकई माता छोड़ के चली गई तो अब इस मंथरा का दुख का कोई ठिकाना नहीं है। ये इतने कष्ट में है कि पूछना नहीं। सोचती है कि क्यों भरत जी को छोड़ के राम जी को खिलाती रहती है। तो अब ये भीतर ही भीतर सोचती है कि एक दिन तो इसे भरत को राजा बनाकर मैं छोड़ूंगी, हर हाल में राजा बना देना है मुझकी, भले ही भरत जी राम जी से छोटे हों, लेकिन राजा बना देना है। राम जी इधर उधर महल में घूम रहे हैं, देखिए नहीं एकांत में पाके अब ये कुछ योजना बनाएगी। अब राम जी को इसने एकांत में पाया है, अब ये कुबड़ी अपने लंगड़ लंगड़ के राम जी के पास जा रही है। राम जी अकेले हैं, अब सोचती है मुझे मौका मिल गया, अब मैं इस बच्चे को भरत के रास्ते से हटा दूंगी, यही सोच रही है इन्हें अकेला पाके। और कुबड़ी धीरे धीरे चारों ओर देखती है कि कोई देख नहीं ना रहा है, और राम जी के पास जाने की मन में विचार बनाती है और चल देती है। अब धीरे धीरे राम जी के पास जा रही है। ये क्या जानती है कि ये तो साक्षात विष्णु भगवान है, वो तो इसको मन के भीतर का बाहर का सब जानते हैं, तो वह तो सब लीला कर रहे हैं।
तो वो जैसे जैसे कुबड़ी आगे बढ़ती है, राम जी पहचान जाते हैं कि ये कुबड़ी कुछ दृष्टि करेगी, और वह उसका इलाज कर देते हैं। जितना वो उन्हें देख के चिढ़ती है, वो उतने ही मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और अंत में छोटे से राम जी ने उन्हें पटक दिया, वो गिर गई। अब फिर वह उठाने की कोशिश करती है राम जी को, लेकिन वो फिर भी नहीं उठाती। उसकी कुछ चाल है, कुछ करना चाहती है ले जाके, लेकिन राम जी उसको पटक देते हैं। कुबड़ी ज्यों उठती है, राम जी तो सचेत हैं, वापस जाने लगते हैं। अब तब तक आ गई उनकी माताएं आ गई। अब उनकी माताएं आ गई तो अब कुबड़ी शांत हो गई। राम जी को गोदी में माँ ने ले लिया, कुबड़ी के चंगुल से बच गए हैं। ठीक है भाइयों बहनों, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।